हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा चैप्टर 3, मैं आशा करता हूँ आपको 1 और 2 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये देखिए, जो चैप्टर 3 है इसमें ऐसा खास बात क्या है। पहले तो ये थोड़ा डिटेल्ड चैप्टर है, इसमें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इसको डेडिकेटेडली अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा। जैसे जेंडर एक पार्ट में, रिलीजन एक पार्ट में और कास्ट एक पार्ट में। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपको 3 वीडियोस मिलेंगे। ये जनरली बात करेगा पॉलिटिक्स के बारे में, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो हम इस वीडियो में जेंडर एंड पॉलिटिक्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो पहले आप समझ लीजिए कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप मेल है या फीमेल है तो ये आपके बॉडी के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप उनके बॉडी में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है इसलिए आप बिहेव भी वैसे ही करने लगेंगे। लेकिन जेंडर जो है वो सोसाइटी का आपके ऊपर स्टीरियोटाइप है कि अगर ये मेल है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये फीमेल है तो इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, उसे हम जेंडर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप डिफरेंट हैं, बायोलॉजिकली आप डिफरेंट हैं, लेकिन कहा जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए और भी बहुत सारे चीज़ लगाए जाते हैं कि लड़कों को ये सब काम करना चाहिए, लड़कियों को ये सब काम करना चाहिए। तो इन्हीं सबको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो हम पहले से ही सोच ले। तो हम मैन और वुमेन होते नहीं हैं, हम बिहेव करते हैं ऐसे मैन और ऐसे वुमेन। मैन और वुमेन जेंडर है, मेल और फीमेल सेक्स। बायोलॉजिकली डिफरेंट है तो उसे हम लोग सेक्स कहेंगे। तो मैंने क्लियरली लिखा हुआ है सेक्स, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन पीपल, मेल एंड फीमेल। तो ये तो कॉमन है, नेचुरल है, इसे तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जेंडर को बदला जा सकता है। जेंडर क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी आपसे क्या करवाना चाहती है और उसके स्टीरियोटाइप कि ये ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल मैन ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल वुमेन ऐसी होनी चाहिए। और अगर आप उससे उल्टा कुछ करते हैं तो आपको ताने भी सुनने को मिलते होंगे। वी बिहेव एज मैन और वुमेन, हम मैन और वुमेन की तरफ बिहेव करते हैं, ना कि हम मैन और वुमेन होते हैं रियलिटी में। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते करते हम वैसा बिहेव करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस पता चल गया। तो हमारा चैप्टर का नाम है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। सेक्स तो नेचुरल है, उसको भूल जाइए, लेकिन जेंडर को चेंज किया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग जेंडर का ही बात करेंगे। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब होता है कि आपका जो काम है वो भी आपके सेक्स के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे आप मेल हैं तो आप मेल स्पेसिफिक वर्क करेंगे, आप फीमेल हैं तो आप फीमेल स्पेसिफिक वर्क करेंगे। तो इसका एक ब्रॉड डिवीजन है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ वुमेन को कैसा काम दिया जाता है और यहाँ मैन को कैसा काम दिया जाता है। ये जनरली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये थंब रूल है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज कर रही है। धीरे धीरे जेंडर स्पेसिफिक जो वर्क है वो धीरे धीरे टूटते चल जा रहे हैं। तो देखिए, वुमेन को जनरली होम सेंट्रिक काम दिया जाता है और मैन को आउटसाइड वर्क। जो आपके घर में फादर होंगे वो जनरली जाते होंगे बाहर काम करने, पैसा अर्न करने के लिए, और आपकी जो मम्मी होंगी वो जनरली घर पर रहती होंगी। ठीक है, और घर का काम करती होंगी। जो वुमेन को वर्क दिया जाता है वो अनपेड होता है या लो पेड होता है, या तो उनको ऐसा काम दिया जाता है जिसका कुछ पैसा ही ना मिले, जैसे होम सेंट्रिक वर्क, और या फिर उनको ऐसा जॉब दिया जाता है जिसमें उनको कम पैसा मिले। आज आप ये नहीं जानते कि अगर रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ मैन ही है, एक भी वुमेन नहीं। इसका मतलब लो पेड तो दिया जाता है, और मैन को जनरली पेड इवन डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क। अगर सेम वर्क भी करते हैं, जैसे खाना तो मम्मी घर पे भी बनाती है, वही होटल में अगर कोई मेल खाना बनाता है तो उसके लिए उसको पैसा मिलता है, सेम वर्क का पैसा मिलता है। और जो वर्क करते हैं अगर सेम वर्क भी करेगा दोनों, तो अगर वुमेन को पैसा मिलेगा तो वो कम ही मिलता है, कम ही पेमेंट होता है। ठीक है, मैन से सेम वर्क के लिए ये ज़्यादातर ज़्यादा काम करती है, जो वुमेन है वो ज़्यादा काम करती है। अगर मान लीजिए कोई लेडी है जो ऑफिस में जाती है काम करने और एक आदमी भी काम करने जाता है, लेकिन दोनों जब घर आएंगे तो खाना कौन बनाता है? यहाँ जनरली लिखा हुआ है खाना कौन बनाता है? लेडी खाना बनाएंगी, तो वो ज़्यादा काम करती हैं जनरली और ये कम काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन सिर्फ होम सेंट्रिक ही काम करती है,
ऐसा भी बाहर का भी काम करती है जिनके लिए उनको पैसा नहीं मिलता। जैसे पानी लेके आना, आप राजस्थान में देखते होंगे, जब आप टीवी में देखते होंगे कि मटका लेके कितने दूर दूर तक जाना पड़ता है। फिर फ्यूल कलेक्ट करने के लिए यहाँ तक कि खेत में काम भी करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर ही पे काम करती है, बाहर भी काम करती है, तो बहुत सारे कामों का उन्हें पैसा नहीं मिलता। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब ये तो हम लोग जान लिया ब्रॉड व्यू की जेंडर होता क्या है, कैसे इसका सोसाइटी में कैसे इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब चलिए देखते हैं इंडिया में क्या है स्टेटस। जो लिटरेसी रेट है वुमेन का वो 54% है, मतलब हर 100 में 54% वुमेन पढ़ी लिखी है। लेकिन वही मेन का बात किया जाए तो हर 176 मेन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि हिस्टोरिकली चलते आ रहा है, धीरे धीरे वुमेन है जो हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, तो इस गैप को कम होते जा रहा है। लो रिप्रेजेंटेशन इन हाई पेड एंड वैल्यूड, तो ये तो मैंने आपको उस समय बताया कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में एक भी जो है वुमेन नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि उनको हाई पेड जॉब में जनरली नहीं रखा जाता है, और जो जिस जॉब का सोसाइटी में वैल्यू, उनको वो जॉब जनरली नहीं दिया जाता है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब पहले ही पता कर लेना कि वो बच्चा है कि बच्ची है, और फिर उसका अबॉर्शन करा देना। तो इससे क्या होता है, सेक्स रेशियो जो है अनफेवरेबल हो जाता है। मेल और फीमेल, 1000 मेल पर इंडिया में 900 कुछ फीमेल है। लेकिन वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग देखेंगे तो 1000 मेल पर 1000 कुछ फीमेल है, मतलब वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर फीमेल की संख्या जाता है। लेकिन इंडिया में ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के चलते ये क्या है, कम है। सेम वर्क के लिए कम पेमेंट मिलता है, और डॉरी, दहेज, और उनके प्रति क्राइम और वायलेंस। अब तो ये ऐसा भी हो गया है कि जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस हो गया, जैसे एसिड फेंक देना चेहरे पर, ठीक है। तो ये सब है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन का स्टेटस क्या है, अगर आप क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट ऐसे ही आप पॉइंट लिखते हैं, कोई भी 5 पॉइंट लिख दीजिए, एकदम अच्छे से पूरे आंसर का जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बात किए थे, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट का बात करते हैं हम लोग। लगभग जो वुमेन है वो हाफ, पूरे पॉपुलेशन का हाफ है। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें पॉलिटिक्स में तो बहुत कम है, मिनिमल है एकदम। और अगर कैबिनेट बनता भी है तो उसमें पूरे मेल मेंबर ही होते हैं ज़्यादातर। अगर वुमेन लीडर होगी तभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर है वो फीमेल है। कुछ स्टेट हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर फीमेल है, लेकिन फिर भी जो कैबिनेट होता है उसमें ज़्यादातर मेल ही डोमिनेट करते हैं। देखिए मैंने कि यहाँ वर्ड लिखा पैट्रियार्की का स्पेलिंग गलती है, लेकिन ये ध्यान दीजिए, पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन डोमिनेट करता है। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन डोमिनेट करता है और डिफाइन करता है रोल वुमेन का कि उसको क्या करना है। अभी तक हम लोग यही तो देखते आ रहे हैं। अगर आपको आपके लिए डिसीजन लेने के लिए बोला जाए तो आप कभी अपने खिलाफ तो बुरा डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन किसी और को कह दिया जाए तो वो आपके खिलाफ बुरा डिसीजन ले सकता है। तो अभी तक पैट्रियार्की ही तो चलता आ रहा है, इसलिए तो वुमेन को होम सेंट्रिक वर्क, पूरा डिस्टिंक्शन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सब पैट्रियार्की का एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वुमेन जो है दबी रहेंगी, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि ऐसा आता ही है कि वो उठ के बोलेगा और अपने आवाज़ के लिए लड़ेगा आपके लिए। तो वुमेन के साथ भी ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे वो भी लड़ रही है, धीरे धीरे बहुत सारे राइट्स जो उनको पहले नहीं मिलते थे अब उनका दावा कर रही है और मिल भी रहा है। तो उसमें देखते हैं वुमेन का अपलिफ्टमेंट कैसे हो रहा है। बहुत सारे वो आंदोलन भी कर रही हैं अपना पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस बढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस कि हमें पॉलिटिक्स में ज़्यादा ये दिया जाए। लॉ में डिवोर्स लॉ हुआ, फैमिली में प्रॉपर्टी का लॉ हुआ कि हम लोग को इक्वल प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जितना राइट मैन को मिल रहा है उतना राइट हम लोग को मिले। अगर एक घर में 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पढ़ाई का बात आता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि अगर जो फैमिली का रिसोर्सेस है उसका बेस्ट रिसोर्स का उस लड़के के लिए लिया जाता है। तो यहाँ इक्वल राइट्स भी नहीं मिल रहा उन लोग को, और क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही है अच्छे से तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। तो जनरली ऐसा होता है, ठीक है। अब आप अपने घर में देख रहे होंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो अब आप सिटी में रह रहे होंगे या फिर
अच्छे जगह पर रह रहे होंगे, तो अब बहुत हद तक वुमेन ने डिमांड कर लिया ये सब। लेकिन जनरली ऐसा होता है, पहले होता था, अब बहुत कम हो गया। वांटेड रिजर्वेशन गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में, जो पंचायती राज हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन चैप्टर 2 में पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, उसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स। हमने उसमें भी पढ़ा था कि वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया, कि मतलब अगर 300 लोग हैं तो उसमें कम से कम 100 जो है वो वुमेन होने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, उनकी समझ बढ़ाएगा। रिजर्वेशन फॉर 1/3 इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, अब ये बिल पास हो चुका है, बहुत दिन से अटका हुआ था, लेकिन 2023 में ये बिल पास हो चुका है। ठीक है। और ये जो स्टीरियोटाइप था कि वुमेन जो है वो भारी वर्क नहीं कर सकती, सिर्फ ये सब नाजुक वर्क करने के लिए बनी हुई है, होम सेंट्रिक वर्क, बाहर जाके नहीं ये कोई काम कर सकती, तो अब वुमेन ने इसको गलत साबित भी किया है। आर्मी में जाकर, आर्मी से टफ जॉब कोई नहीं होता। तो ये धीरे धीरे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही है। ठीक है। ये परसेप्शन ऑफ एक आइडियल वुमेन फॉर सोसाइटी लिखा हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। लेकिन अगर वुमेन अपलिफ्टमेंट के क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, अगर ये पूछे जाए तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट, 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट, जितने नंबर का क्वेश्चन उतना पॉइंट। ठीक है। अब ये परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन फॉर सोसाइटी, इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज में वुमेन को आइडियली हुआ कि हर फील्ड में जो लोग भी हैं उनको एक आइडियल वुमेन चाहिए। जैसे टीवी जो बना रहा है सीरियल, उसके लिए आइडियल व्यूअर है कि आराम से देखें, सीरियल को देखें, हमारे पसंद करें। फैशन इंडस्ट्री के लिए आइडियल ब्यूटी है, इन लॉज के लिए सास ससुर, ये सब के लिए आइडियल बहू है, एम्प्लॉयर के लिए आइडियल एम्प्लॉय है। ठीक है। तो हर जगह आइडियल ही चाहिए, खुद बोले आइडियल होना, लेकिन वुमेन आइडियल चाहिए। ठीक है। तो शुक्रिया मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स।